माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि तेजी के साथ मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और आप सभी मुझे देख रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद आपको तीन कहानियां सुना रहा हूं। हो सकता है आपने कहीं सुनी भी हो, किसी ने आपको सुनाई हो या आपने कहीं देखी हो, लेकिन इन कहानियों का सारांश इस प्रकार है कि आपको कहीं ना कहीं ये बताएंगी कि हमें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। पहला ये है कि भगवान पर, ऊपर वाले पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म करना चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए सदैव आता है, आपकी सदैव सहायता करता है, परंतु वह प्रत्यक्ष होकर आपके सामने नहीं आता। वह नहीं आपको उस जमाने में जैसे भगवान शंकर हैं, नाग रखे हुए हैं, डमरू बजा रहे हैं, या भगवान विष्णु हैं, उस तरीके से प्रकट हो जाए, वो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है, आपकी ऊपर वाले में आस्था है, तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव था, गांव गंगा नदी के किनारे था, और चूंकि गंगा नदी में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, उस गांव में एक बहुत बड़ा शिव भक्त रहता था। भगवान शिव का जप करता रहता था और हमेशा जाप स्मरण करता था भगवान शिव को और बोलता रहता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका स्वर कम ज्यादा मध्यम होता रहता था और वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, किसी से कोई आस नहीं करता था। उसका अपने भगवान शिव में बहुत दृढ़ विश्वास था कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, उस दिन भगवान शिव मेरे सामने प्रकट होंगे। एक समय की बात है कि नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कारण जब पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है, तो गांव का जो चौकीदार या कोटवार जिसे हम कहते हैं, वो आता है और कहता है कि भाई साहब, गांव में पानी भरने लगा है, सभी लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चले, हम किसी अच्छे ठिकाने पे, अच्छे टापू पे रहते हैं। वह उस व्यक्ति को मना कर देता है और कहता है बेटा तू चिंता ना कर, मेरे तो भगवान शिव हैं, मैं भगवान की भक्ति में सदा लीन होता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होगा। आखिर में पानी गांव की तरफ घुसने लगता है। वो गांव का अंतिम व्यक्ति जब जाने वाला होता है, तो वह आता है कि हे भैया, न गांव में पानी भरने लगा है और मैं आखिरी बचा हूं, तुम आखिरी बच्चे हो और मैं हूं, हम दोनों ही गांव से निकल चलते हैं, इसके बाद यह गांव डूब जाएगा। लेकिन वह कहता है तुम जाओ, ईश्वर के, भगवान शिव के होते हुए मेरा कुछ भी नहीं होगा, ना मेरा घर डूबेगा। वह व्यक्ति भी बेचारा निराश होकर चला जाता है। थोड़े दिनों बाद गांव में पानी भर जाता है और उसका 2 मंजिला मकान होता है। पहले फ्लोर पर पानी आ जाता है, तो सर्चिंग जो टीम होती है, जो नाव से ढूंढती रहती हैं, वो आती हैं और वहाँ सर्चिंग टीम उससे कहती है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। वो कह रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ और सुख से हूँ। तो वो कहते हैं भैया पानी भर गया है, आधा घर तुम्हारा डूब गया है, चलो। तो वो कहता है आप चिंता मत करो, पानी उतर जाएगा, मेरे तो भगवान शिव है। फिर थोड़े दिनों के पश्चात इसी तरीके से पूरा थोड़ी देर बाद पानी ऊपर तक बढ़ जाता है और उसका जो घर है जलमग्न हो जाता है, ये छत पे खड़ा हो जाता है। तो हेलीकॉप्टर से सर्चिंग टीम देखते हुए रस्सी फेंकती है, वो कहती है इसको पकड़ लो और हम तुम्हें निकाल ले जाते हैं। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ भी नहीं होगा। अब चूंकि समय की कमी के कारण वह हेलीकॉप्टर भी वहां से आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते गंगा नदी का पानी उसके घर को डुबा देता है और उसे भी डुबा देता है और अंत में उसका नाश हो जाता है। इसके बाद कथा थोड़ी सी काल्पनिक है कि वह शिवलोक, चूंकि शिव का भक्त था इसलिए शिवलोक पहुंचता है, और जैसे ही शिवलोक के दरवाजे पहुंचता है उसे पता चलता है मैं मर गया हूं। तो वह शिव भगवान को अपशब्द कहते हुए कि भगवान कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारे जीवन भर भक्ति की है और तुम मुझे बचाने भी नहीं आए, और तुमने मुझे मर कैसे जाने दिया। और जाके शिव से ही अपशब्द कहता है और कहता है हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की और तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने मेरी रक्षा नहीं की। तो भगवान से उसको एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि तुझे इतनी बार मैंने बुलावा भेजा, हेलीकॉप्टर से जो आया था, हेलीकॉप्टर तेरे किसी रिश्तेदार का था, वो किसने भेजा था?
उस बोट को किसने भेजा था, वो व्यक्ति तुम्हें बुलाने आया था, वो कौन था, ये सभी रूपों में मैं स्वयं तुझे लेने आया था, लेकिन तू नहीं निकला, तो बेटा मैं क्या करता। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब आपको सहायता मिले तो सहायता को ले लेनी चाहिए और लोगों की बात को मानना भी चाहिए। दूसरी कहानी ये कहती है कि हमें सम्मान के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। कभी कभी अति सम्मान बेकार होता है, वह आपका नुकसान करवा देता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति रहता था। आप उसे गांव का पटेल, जमींदार समझ सकते हैं, जमींदार रहता था। और वह जमींदार को अपनी इज्जत, अपना सम्मान बड़ा प्यारा था और उसको जी कह के, और अगर कोई व्यक्ति सम्मान से बात नहीं करता था उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता था। उस जमींदार के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हरिया था और उसकी पत्नी थी। एक समय वहां पर बाढ़ आ गई तो ये जो जमींदार साहब थे या ठाकुर साहब थे, ये बहने लगे। जब ये बहने लगे तो जमींदार ठाकुर साहब की जो आपका नौकर था उसकी पत्नी ने आवाज लगाई कि हे हरिया, बोले एक ठाकुर बहो जा रहा है, उस ठाकुर को बचाओ, उस ठाकुर को बचाओ। तो बहुत तेज चिल्लाई तो ठाकुर साहब वहां से आवाज लगाते हैं कि हरिया अपनी औरत को समझा ले, अगर इसको तमीज नहीं है बात करने की, ढंग से बात करे, नहीं तो तू समझ लेना। तो हरिया बड़े प्रेम से कहता है कि हे ठाकुर साहब, पांव लागू, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, आप प्रसन्न हो, आप मजे से बहो बहो, बातों मूर्ख है। अर्थ आप समझ गए होंगे सही कौन था और गलत कौन था। तीसरी बात यह है कि कई बार हम भगवान पर विश्वास तो करते हैं, अपने बड़ों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है हम जब विश्वास को छोड़ देते हैं। द्वापर युग की कथा है, जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे तो एक समय भगवान कृष्ण जो है धरती पर, द्वापर की कथा है कि जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे उस समय पर एक दिन भगवान कृष्ण अपने घर दौड़े दौड़े आते हैं और अपनी रानियों को चिल्लाते हैं, हे सत्यभामा, हे रुक्मणी, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। तो सारी रानियां कहती हैं कि जो त्रिलोक का मालिक है, त्रिलोक का स्वामी है, उसको इतनी भूख कैसे लगी। फिर भी वो आती हैं और कहती है रुको, हम आपके लिए गरम नए खाना तैयार किए, भोजन तैयार कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, जो भी हो वो लेके आओ, भूख लगी है। तो रुक्मणी कहती है कि आप 2 मिनट तो रुको, कुछ क्षण तो आप रुको। तो ये कहते हैं ठीक है, और तेजी से खाना बनाना शुरू करती हैं। और जैसे ही खाना लगाती हैं भगवान कृष्ण दौड़ लगा के वापस चल देते हैं, खाना नहीं, भोजन नहीं करते हैं, और 5-10 मिनट बाद लौट के आते हैं। तब रुक्मणी पूछती हैं आपको इतनी भूख लगी थी, फिर आप ये थाली छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं की एक आदत होती है, वो पूछकर मानती हैं। तो रुक्मणी और सत्यभामा इतनी सारी रानियों के बार बार अनुरोध करने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ नहीं, एक मेरा भक्त था, उसे बहुत सारे लोग मिलकर पत्थर मार रहे थे और वो मुझे पुकार रहा था, इसलिए मैं खाना छोड़कर गया था। तो रुक्मणी कहती हैं तो फिर आप उसको बचाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने उसे नहीं बचाया। तो रुक्मणी पूछती क्यों नहीं बचाया। बोले भाई, जब मैं यहाँ से तुम जानती हो कि मैं खाना छोड़कर दौड़ लगा के गया, उससे पहले वह कह रहा था कि हे द्वारकाधीश बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे मेरे प्रभु बचाओ। लेकिन मैं जब तक वहां पहुंचता तब तक उसने पत्थर उठा लिया था और उसने कहा कि अब जो भी मुझे मारेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगा। फिर मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, मैं लौट आया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं थोड़ी देर और विश्वास रखता तो भगवान खुद उसको बचाने जाते और उसका भगवान से मिलन हो जाता, प्रभु से मिलन हो जाता। इसलिए कभी कभी हम बहुत अंत समय में भगवान से विश्वास छोड़ देते हैं। इसलिए ईश्वर पर हमेशा सच्चा और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर से भरोसा जल्दी नहीं छूटना चाहिए। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता रहता है। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। इसी तरह की कहानियों के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।